श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कहा था कि मानव जाति को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि इस पूरे संसार में सिर्फ एक ही चीज़ सदा है, सदा रहेगी और वो ही चीज़ पूरी जिंदगी में अमर है। वो चीज़ जो अमर रहेगी वो है परिवर्तन। उन्होंने कहा था कि परिवर्तन ही संसार का एक इटर्नल ट्रूथ है। एक ही चीज जो कभी नहीं बदला और वो है परिवर्तन। परिवर्तन जो है वो हमेशा आता ही रहा है और इस परिवर्तन के ऊपर एक किताब लिखी गई है कि अगर आप परिवर्तन को नकार दो, परिवर्तन को एक्सेप्ट ना करो और परिवर्तन से आने वाले परिवर्तन ना करने से जो आपको नुकसान होता है वो बताने के लिए एक बहुत ही बढ़िया किताब लिखी गई है, जिस किताब का नाम है हु मूड माई चीज। जो किताब लिखी गई है स्पेंसर जॉनसन द्वारा। स्पेंसर जॉनसन ने बहुत अच्छी अच्छी छोटी छोटी एक स्टोरी के द्वारा लिखी गई 3-4 किताबें हैं। एक पीक्स एंड वैलीज है जिसका रिव्यू भी मैंने ऑलरेडी कर दिया है। एक 1 मिनट मैनेजर है। फिर ये हु मूड माई चीज़ है। किताब छोटी 70-80 पेज की है, लेकिन ये किताब आपकी ज़िंदगी में एक महान संदेश को लेके आती है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो किताब पढ़िए और अपनी ज़िंदगी में वो किताब के लेसन्स को इम्प्लीमेंट कीजिए। अब मैं आपको बताऊँगा कि हु मूड माई चीज़ वो किताब का क्या सारांश है। ये किताब जो है वो पूरे परिवर्तन के ऊपर लिखी गई है कि परिवर्तन क्यों हमें करते रहना चाहिए, परिवर्तन को क्यों हमें हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए और अगर हम परिवर्तन ना करें तो हमारे साथ क्या हो सकता है, वो इस किताब के अंदर लिखा है। किसी बहुत बड़े और महान व्यक्ति ने कहा था कि जो व्यक्ति परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करता वो व्यक्ति खत्म हो जाता है। जो व्यक्ति परिवर्तन के साथ बदलता है वो सर्वाइव करता है और जो बंदा परिवर्तन को लाता है वो बंदा इन संसार में बहुत प्रॉस्पर हो जाता है। मतलब कि जो व्यक्ति परिवर्तन को लेके आता है मतलब डू द चेंजेस, मतलब वो लेके आता है, वो प्रॉस्परस और वो बंदा पूरे ब्रह्मांड के ऊपर राज करता है, मतलब इतना बड़ा बन जाता है। जो परिवर्तन के साथ बदल जाता है, परिवर्तन के साथ साथ अपना लेता है, इन बिटवीन में वो सर्वाइव कर जाता है, जिंदा रह जाता है। लेकिन जो परिवर्तन आने के बाद भी नहीं बदलता वो खत्म हो जाता है। आप शायद ऐसे एग्जाम्पल आप जानते ही हो कि निकॉन का जो कैमरा था वो परिवर्तन के साथ वो नहीं बदला तो वो खत्म हो गया। फिर वो नोकिया का जो मोबाइल था उन्होंने एंड्रॉयड को एक्सेप्ट नहीं किया और परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं किया, पूरा नोकिया खत्म हो गया। ऐसे हजारों एग्जाम्पल है कि जिसने बदलाव नहीं लाया वो खत्म हो गया। तो आज मैं आपको हु मूड माई चीज बुक से कुछ लर्निंग लेसन्स बताऊंगा। अब हु मूड माई चीज जो है ना वो एक कहानी के जरिए ये बताना चाहती है कि परिवर्तन क्यों जरूरी है। अब कहानी ऐसी जाती है कि 2 छोटे चूहे हैं जिनका नाम है स्नीफ एंड स्करी और उन्हीं की हाइट के 2 छोटे इंसान, आपने गुजराती में वेटिया मानसों की है वैसा छोटे इंसान, इसका नाम है हेम एंड हो। ये 4 लोग जो है वो एक जगह पे साथ में रहते हैं। अब उन चारों का काम ये है कि हर रोज सुबह में उठना और अपने खाने पीने की तलाश करने के लिए मार्केट में जाना और चीज, मतलब हु मूड माई चीज वो है ना, चीज खाते हैं चारों और चीज की तलाश में पूरा दिन निकलते हैं। जहाँ पे चीज मिलती है वहां पे खाते हैं और पूरी जिंदगी में वो इस तरीके से जिंदगी जीते जाते हैं। अब स्नीफ एंड स्करी जो दोनों चूहे हैं उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है कि वो है ना अपने जूते हर रोज सुबह में पहनते हैं और हर रोज सुबह में निकलते हैं। जब जहाँ पे चीज मिले वहां पे वो अपने जूते को निकाल देते हैं और गले में टांग देते हैं, स्नीफ एंड स्करी, और खाने लग जाते हैं। जब पेट भर जाता है फिर से जूते पहन के घर पे चले जाते हैं। हेम एंड हो नाम के जो इंसान है, छोटे भेंटिया इंसान, वो दोनों क्या करते हैं कि वो दोनों भी निकलते हैं। उनको जहां पे भी चीज मिल जाता है तो वो वहां पे अपने जूते उतार के फेंक देते हैं
और वो एंजॉय करने लग जाते हैं कि अब तो ये चीज पूरी जिंदगी मेरा ही है, अब ये मेरा ही रहने वाला है, उसको मैंने ढूंढा है, इसके ऊपर मेरा हक है, अब मैं पूरी जिंदगी इसी चीज के साथ एंजॉय करूंगा और ये चीज के साथ पूरी लाइफ में मैं मजे से जीऊंगा। ऐसे है मैन हो। अब एक कहानी आगे बढ़ती है। कहानी ऐसे जाती है कि चारों चार लोग एक बार जाते हैं और उनको चीज स्टेशन सी मिलता है। चीज स्टेशन सी, वहां पे उनको इतना बड़ा पहाड़ मिलता है, चीज का इतना बड़ा पहाड़ कि जिससे शायद वो पूरी जिंदगी वो चीज खाए तो भी वो चीज खत्म ना हो। इतना बड़ा पहाड़ मिलता है और शायद उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये मतलब चीज खत्म ना हो, इतना बड़ा चीज मिलता है। उस टाइम पे स्नीफ एंड स्करी रेगुलर उनकी आदत की तरह अपने जूते को निकाल के गले में चट्टांग देते हैं और खाने की शुरुआत कर लेते हैं। हैम एंड हो जो है वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, इतना मतलब मजा करने लग जाते हैं कि अब तो मेरी जिंदगी मतलब मैं पूरी ज़िंदगी आराम से जीऊँगा, मुझे पूरी ज़िंदगी भर का चीज़ मिल गया है और मैं बहुत ही मतलब के खुश हूँ। इस तरीके से वो अपनी लाइफ को इतनी भयंकर तरीके से एंजॉय करने लग जाता है। हर रोज़ सुबह में वो वहाँ पे आते हैं, चीज़ खाते हैं, ये दोनों चीज़ खाते हैं और वो चले जाते हैं। स्नीफ स्करी, वो हैम एंड हो जो है वो वहाँ पे बैठे रहते हैं और वो भी अपने रात को निकल जाते हैं। ये 5-6 दिन 10-15 दिन चलता रहता है। एक दिन आता है, तब होता क्या है कि वो चारों चार लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे चीज़ तो है ही नहीं, वो चीज़ किसी ने हटा लिया है। हू मूड माई चीज़, वो चीज़ किसी ने मूव कर लिया है। अब आगे यहाँ से घटना बनती है। अब यहाँ पे जो घटना बनती है वो ये बनती है कि स्नीफ जो है और स्करी जो छोटे चूहे, अब स्नीफ जब जाता है उनको वो देखता है कि चीज नहीं है तो वो कुछ नहीं करता, वो सीधे अपने गले से जूते निकालता है, पहनता है और अपने दोस्त स्करी को बोलता है कि चलो हम नए चीज को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। और हम वो रोना धोना चालू नहीं करता। अब स्करी जो है वो उस स्नीफ को बोलता है कि यार अब फिर से अब नया चीज ढूंढेंगे, हम कैसे कर पाएंगे, करेंगे? तो बोले नहीं नहीं अपने को करना है। ओके डन। तो फिर वो भी पहन लेता है और वो दोनों तुरंत ही विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड दोनों बातें करके निकल जाते हैं। लेकिन हैम जो है वो पागल हो जाता है, वो चिल्लम चिल्ली करने लग जाता है। वो बोलता है कि ये चीज मेरा था, इसको मैंने ढूंढा था, इसके ऊपर मेरा हक था, मैं इसके खिलाफ रपट लिखवाऊंगा, मैं कोर्ट में जाऊंगा, मैं ये मेरा, इसके ऊपर मेरा हक था और सिर्फ मैं ही इसका हकदार हूं। इस तरीके से वो रोना धोना ये सब चालू कर देता है। एंड हो जो है वो उसको समझाने की प्रयत्न करता है कि चल कोई टेंशन नहीं। एक्चुअली हो को भी एक आघात थोड़ा सा लगता है, लेकिन हो बोलता है कब जो हो गया वो हो गया, अपने आगे बढ़ते हैं और नया चीज ढूंढते हैं। तो वो बोलता है नहीं 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 नहीं, मैं तो यहीं पे ही रहूंगा, रोना धोना करूंगा और पूरा चिल्लम चिल्ली करूंगा और कुछ भी हो जाए मैं ये अब दूसरा चीज मैं नहीं ढूंढने वाला, मुझे यही चीज चाहिए और यही चाहिए। अब हो भी उसके बाजू में बैठा रहता है। अब कहानी आगे ऐसे बढ़ती है कि वो दोनों जो है स्नीफ एंड स्करी वो आगे बढ़ते हैं। उनको एक जगह पे चीज स्टेशन एन मिलता है और चीज स्टेशन एन पे उनको चीज मिल जाता है थोड़ा सा, लेकिन वो आराम से खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा छोटा चीज मिल जाता है, बहुत बड़ा नहीं छोटा, लेकिन वो अब एंजॉय करने लग जाते हैं क्योंकि उनका जो पेट है वो इतने से भर सकता है, तो वो एंजॉय करने लग जाते हैं। और स्नीफ एंड स्करी बहुत ही आनंद में रहते हैं। लेकिन हैम एंड हो वहां पे वो बहुत ही भयंकर तरीके से सदमे में है। हैम हो का तो मतलब हेम का तो पूरा का पूरा दिमाग ही बंद हो गया, वो तो चिल्लम चिल्ली में लगा है और वो तो कि मेरा चीज किसने हटाया, बस मुझे तो यही चीज चाहिए ऐसा। अब हो जो है वो एक दिन वहां पे बैठता है, 2 दिन बैठता है, 3 दिन बैठता है, 4 दिन बैठता है, लेकिन फिर हो को भी ऐसे लगने लगता है कि अब मैं यहाँ पे बैठा रहा तो मैं तो भूखे मर जाऊंगा और शायद मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अब हो जो है वो हेम को बहुत समझाता है, लेकिन हेम ना बोलता है। तो अब हो जो है वो हेम को छोड़ के चला जाता है और आगे जब बढ़ता है तब उनको वो स्नीफ एंड स्करी चीज स्टेशन एल पे मिलते हैं।
चीज स्टेशन एन पे। और जब वो स्नीफ एंड करी को वहां पे देखते तो स्नीफ एंड करी उनको बुलाते हैं कि आ जाओ बैठो, देखो हमने तो नया चीज ढूंढ लिया, तू भी खाना चालू कर दे, एंजॉय कर दे, ये वो ऐसा। और तीनों तीन एंजॉय करते हैं। फिर हो को ऐसा लगता है कि अपने को हेम के पास जाना चाहिए, हेम को बताना चाहिए कि हमें चीज मिल गया है। तो हो जो है वो हेम के पास जाता है और बोलता है कि आ जाओ, हमें चीज स्टेशन एन मिल गया है। लेकिन हो बोलता है कि नहीं, मैं तो बस यहाँ, ये मेरा चीज था, कुछ भी करके मुझे यही चाहिए और मैं इसके बगैर हिलूंगा भी नहीं, भले मैं यहाँ पे क्यों ना मर जाऊं, ऐसा। अब ये कहानी के कंक्लूजन पे आते हैं कि कहानी का कंक्लूजन ऐसा है कि आदमियों को सर्वश्रेष्ठ योजनाएं में अक्सर राह भटक जाते हैं। हमारी योजना जो है वो ऐसा नहीं कि हमेशा योजना के मुताबिक ही हमारी जिंदगी चलेगी। अक्सर ऐसा पाया गया है कि हमारी योजना जो है वो कभी कभी बीच से रुक जाती है। ओके, आगे इसने लिखा है ऑथर ने कि जीवन कोई सीधा या आसान गलियारा नहीं है जिसमें हम उन्मुखता से बिना रुके सिर्फ चलते ही जाए, बल्कि वो गलियारों की एक भूल भुलैया है जिसमें हमें अपना मार्ग खुद खोजना पड़ता है। कई बार हम भटक जाते हैं, दुविधा में होते हैं और अंधी गलियों में रुक जाते हैं, परंतु हमेशा यदि हमको हमारे अंदर आस्था है, ईश्वर हमारे लिए रास्ता खोल ही देता है। शायद वह द्वार नहीं जिनके खुलने की हमने कल्पना की थी, परंतु वह द्वार जो हमारे लिए अंततः अच्छा ही, हमने वो द्वार जो नया भगवान ने रास्ता खोजा है, हमें ऐसा लगता है कि मेरे लिए नहीं है, लेकिन अंततः वो द्वार आपके लिए ही होता है और वो आप बस उस रास्ते के ऊपर चलना शुरुआत कर दो क्योंकि भगवान ने ये रास्ता ढूंढा है। बराबर। अब यहाँ पे स्नीफ, स्करी, हेम एंड हो का माइंडसेट के ऊपर मैं आपको समझाता हूं। स्नीफ का माइंडसेट ये है कि हमेशा वो हरकत में आ जाता है और होने वाले बदलाव को पहले से ही सूंघ लेता है। स्नीफ जो है उसका कैरेक्टर ऐसे दिखाया गया है कि उनको पता है कि ये चीज कभी ना कभी खत्म होगा और ये चीज खत्म होगा तो मुझे और एक्शन लेनी पड़ेगी, इसलिए वो जूते गले में ही टांग के रखता है और वो हमेशा बदलाव के लिए तैयार है। वो रोता नहीं है, वो पहली कैटेगरी वाला है। कौन सी कैटेगरी वाला? कि जो बदलाव को लेके आते हैं, पायोनियर्स। जो बदलाव को लेके आते हैं वो पायोनियर्स होते हैं। बराबर है। इलोन मस्क आप देखो तो वो पायोनियर है, वो हर चीज को लेके आया। वो इलेक्ट्रिक कार को भी लेके आया, वो फिर ड्राइवरलेस कार को भी लेके आया, वो मंगल पे भी जाना चाहता है। मतलब उनकी बातें सुने तो वो पूरा का पूरा नया, मतलब पायोनियर, उसको पायोनियर ही रहना है, ऐसा। बराबर। तो स्नीफ जो है वो मतलब परिवर्तन को लाता है और परिवर्तन के लिए तैयार है। स्करी जो है वो एक्शन लेता है। मतलब स्करी जो है वो भले परिवर्तन नहीं लाया, लेकिन उनको जब पता चल गया कि अब मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा तो वो चला गया। मतलब वो एक्शन में, हमेशा एक्शन में, मतलब रोना धोना नहीं है। अब हो जो है वो बदलाव को नकारता है, विरोध करता है, डरता है और हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा ये चक्कर में वो नया काम शुरू ही नहीं करता। तो कई बार हम हो भी हो जाते हैं अपनी जिंदगी में और हम हो जाते हैं। और हो जो है वो समय रहते सीख जाता है कि परिवर्तन हमारे लिए बेहतर है और वो परिवर्तन को अपना लेता है और एटलीस्ट जिंदा रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अब अपने आप से पूछो कि आप अपनी जिंदगी में आपका माइंडसेट और आपका कैरेक्टर और आपकी जो प्रकृति है वो स्नीफ की तरह है, स्करी की तरह है, हेम की तरह है कि हो की तरह है। अगर स्नीफ की तरह है तो आप बहुत आगे बढ़ोगे, आपका नाम होगा, शोहरत होगी, इज्जत होगी और आप एक सिग्निफिकेंस लाइफ जीवोगे। एक ऐसी जिंदगी के लोग इसके ऊपर से प्रेरणा लेंगे। अगर आप स्करी हो तो आप जिंदा रह पाओगे, आप सर्वाइव कर पाओगे। आप एक वो मिडिल क्लास व्यक्ति की तरह और अपर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की तरह अपनी जिंदगी निकाल दोगे। रीच में नहीं जाओगे लेकिन आराम से निकाल दोगे। लेकिन अगर आप मतलब हेम हो तो समझ जाओ कि आप गए। आप दूसरे निकॉन बनने जा रहे हो, क्या आप दूसरे नोकिया बनने जा रहे हो,
या आप दूसरा दूरदर्शन बनने जा रहे हो, या आप दूसरा वो घड़ी बनने जा रहे हो जो सिर्फ डिजिटल, मतलब जो सिर्फ काटा घड़ी ही दिखाती, वो डिजिटल में नहीं गई। ऐसे काफी बदलाव है, जिसने बदलाव नहीं लाए वो खत्म हो गए। ओके, अब इस कहानी में से कुछ लेसन्स है जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, वरना कहानी तो यहाँ पे खत्म हो जाती है और कंक्लूजन भी यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। लेकिन मैंने जब बुक पढ़ी तो मुझे कुछ ऐसे इंसाइट्स मिले अंदर से, कुछ ऐसे कोट्स मिले जो आपके लिए काम आ सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहला कोट्स है, आपके पास चीज है तो खुश रहो। मतलब कि आपके पास भौतिक सुविधा है, घर गाड़ी बंगला है तो खुश रहो, चिंता मत करो, मतलब एंजॉय करते रहो, आपके पास खुश है। लेकिन बस आप पूरी जिंदगी आपके साथ ये रहेगा ही, पूरी जिंदगी मैं खुशी ही रहूंगा, मुझे दुख आएगा ही नहीं, मेरी कंपनी मेरा ख्याल रखेगी, मैं पूरी जिंदगी मेरे धंधे से ही आगे बढ़ूंगा, मैं गवर्नमेंट पूरी जिंदगी हमें सपोर्ट ही करने वाली है, पूरी जिंदगी मतलब के कुदरत जो है वो हमें साथ ही देने वाली है, वो कभी मतलब जिंदगी स्टेप बाय स्टेप भी चल, ऐसा नहीं है। हमेशा तैयार रहो, जब तक नहीं आ रहा तब तक खुश रहो, एंजॉय करो परिस्थिति में, लेकिन जब भी कुछ भी आ गया तो आप तैयार रहो। सेकंड लेसन है, आपका चीज आपके लिए जितना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा आप उसे उतना ही ज्यादा जकड़े रहना चाहोगे। मतलब इतना अटैच मत हो जाओ कि फिर बाद में जब उस चीज को छोड़ना पड़े तो जैसे ऐसा लगे कि जान निकल गई हो, ऐसा फिर ऐसा ना हो जाए कि मतलब आप इतना अटैच हो जाओ कि उसको फिर छोड़ ही ना पाओ। तीसरा, अगर आप नहीं बदलते तो आप नष्ट हो जाओगे। मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर आप बदलते नहीं हो, अगर आप चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते तो आप खत्म हो जाओगे। चौथा, अगर आप डरते नहीं तो क्या करते। मतलब कि एक समय जब परिवर्तन के टाइम पे आपको डर लगेगा कि यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं आगे कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हमेशा याद रखो एक दरवाजा खुलता है, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है, और जो खुलता है ना वो कहाँ जाएगा ना उसका टेंशन मत लो, बस चलना शुरुआत कर दो, बराबर है, कहीं ना कहीं तो वो निकाल ही देगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक रास्ता तो बंद ही हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, चीज को हर रोज सूंघते रहो ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये बासी तो नहीं हो गया ना। मतलब ये कहना चाहता है कि आप हमेशा जहां पे भी काम कर रहे हो और जहां पे भी आप हो वहां पे बार बार अपडेट रखो, अपडेट रखो कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, बराबर है, आगे क्या होगा, मैं जिस इंडस्ट्री में उसका आगे भविष्य क्या है, क्या वो खत्म तो नहीं हो जाएगा, क्या मुझे मतलब कुछ अचानक ही कोई नई रिवॉल्यूशन आ गया कि अचानक ही कुछ नया आ गया, तो ऐसा नहीं है। मतलब पहले के जमाने में वो अपने फादर मदर की अगर आप मैरिज की सीडी देखो ना, मतलब सीडी नहीं आती, वो इतनी लंबी कैसेट आती थी, वीसीआर बोलते थे, ऐसे करके अंदर डालते थे ना, ऐसे करके वो अंदर ले लेती थी। अब वीसीआर का जमा, किसके घर पे आपने वीसीआर देखा, आज की तारीख में नहीं है। उसके बाद जमाना आया वो कैसेटों का, वो कैसे हम हमारे जमाने में कैसेट सुनते थे, बराबर है, मोहब्बतें की कैसेट, दिल तो पागल है की कैसेट, वो वॉकमैन में, अब वो खत्म हो गया। उसके बाद आया सीडी प्लेयर, उसके बाद सीडी के एक ही सीडी के अंदर 700-800 गाने आ जाते थे। उसके बाद आज सीडी प्लेयर भी नहीं है, आज लैपटॉप में भी सीडी प्लेयर नहीं आता, आज सीपीयू में भी सीडी प्लेयर नहीं आता, आज कार में भी सीडी प्लेयर नहीं आता। उसके बाद जमाना आया वो माइक्रो एसडी कार्ड और उसका, उसके बाद जमाना आया पेन ड्राइव का, उसके बाद जमाना आया आईपॉड और उसका, उसके बाद जमाना, आज जमाना ऑनलाइन, कोई मगजमारी नहीं, डायरेक्ट ऑनलाइन सुनो, बराबर है। तो कहने का मतलब ये है चीज को बार बार सूंघते रहो, ये मतलब के बासी तो नहीं हो गया ना, ऐसा अपडेट रखो अपने धंधे की। कहते हैं कि नजर खबर और सबर वो हमेशा रहना ही चाहिए, नजर खबर और सबर, बराबर है, वो हमेशा रखो, बराबर है, तो ही आप जिंदा रह पाओगे। आगे छठा लेसन, जब आप अपने डर को जीत लेते हो तो आप आजाद महसूस करते हो। एक बार ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा होगा, वो मैरी कॉम पिक्चर का डायलॉग है जो मैरी कॉम अपने कोच को बोलती है कि इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। मतलब कि वो इतना डरा देता है उसको कि बोले अब तो डर ही नहीं लगता, बोले इतने डरे हुए ही है। मतलब एक बार डर से ऊपर उठ जाओ कि ज्यादा से ज्यादा क्या खराब हो जाएगा। एक बार धोनी से पूछा गया कि सर आप इतने कूल कैसे रहते हो,
तो बोले कि मैं मैच के 2 घंटे पहले मैच के बारे में सोचना चालू करता हूं और मैच खत्म होते ही मैं उस जोन से निकल जाता हूं। बात खत्म। कहने का मतलब है कि मैं बार बार इतना इन्वॉल्व नहीं रहता, जबकि इससे कंप्लीटली विरोधी थे सचिन तेंदुलकर कि वो इतना ज्यादा सोचते थे तो हमेशा टेंशन में ही रहते थे। द्रविड़ भी इतना ज्यादा सोचता था कि हमेशा टेंशन में ही रहता था। तो यहाँ पे बताया गया है कि आप अपने डर को ओवरकम कर लोगे ना तो फ्री महसूस करोगे, आजाद महसूस करोगे। आगे 7वां, पाने से पहले ही नए चीज का स्वाद लेने की कल्पना मुझे इसकी तरफ ले आती है। मतलब विजुलाइज करते रहो कि मुझे चीज मिल जाएगा, मैं चीज स्टेशन एन को ढूंढ लूंगा, मैं कुछ भी करके मैं नया रास्ता निकाल लूंगा। ऐसी कल्पना करो तो रास्ता निकल ही जाएगा। एक बार है ना, मैंने एक बंदे को पूछा कि सब कुछ प्रारब्ध में ही लिखा है, जो होता है वो प्रारब्ध में ही लिखा है, तो फिर मेहनत करने की जरूरत क्या है। ऐसे एक ज्ञानी पुरुष को मैंने पूछा कि एक तरफ आप बोलते हो कि सब प्रारब्ध ही है, सब हम लिखवा के लाते हैं, हमारी कुंडली बनती है और हमारी कुंडली में सब वो है, इसी प्रकार से हम ग्रह वगैरह पे सब कुछ प्रारब्ध ही है, तो मेहनत की जरूरत क्या है। तो उन्होंने जवाब ऐसा दिया कि भाई प्रारब्ध को भी आपको पाने के लिए मेहनत से ही प्रारब्ध खुलेगा। मार्केट में जाओगे, लोगों को मिलोगे, तभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और रास्ता। तो वो बोले प्रारब्ध खोलने के लिए भी वो अलादीन का चिराग घिसना पड़ता है तो ही अंदर से जिन निकलता। आप घिसना ही नहीं चाहते, मेहनत ही नहीं करना चाहते तो कैसे हो पाएगा। ऐसे कि कल्पना करो, जीत की कल्पना करो कि मैं ढूंढ ही लूंगा, मैं कुछ भी करके आगे बढ़ ही जाऊंगा। आगे, जितनी जल्दी आप पुराने चीज को छोड़ोगे उतनी ही जल्दी आप नए चीज को ढूंढ पाओगे। वाह, व्हाट अ सेंटेंस। कि अटैच मत हो जाओ, पुराने चीज को छोड़ो। अगर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे नहीं मजा आ रहा है, मैं सुकून महसूस नहीं कर रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मैं बहुत चिंता में हूँ। मैंने आपको बोला था वैसा कि रात को सोने जाते हो तो अपने आप से पूछिए कि आराम करने के लिए सो रहे हो कि सुकून के लिए सो रहे हो। अगर आराम करने के लिए सो रहे हो ना तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सुकून के लिए सो रहे हो ना तो समझ जाओ कि आप मानसिक त्रास में हो। एक बेटे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ एक ऐसा काम मिला है जिसमें बहुत पैसे, अपनी 10 पेड़ियाँ अपनी आज़ाद हो जाएगी, क्या मैं काम करूँ। तो माँ ने जवाब दिया कि बेटा जब मैं तुझे उठाने आती हूँ ना तब तू बहुत गहरी नींद में होता है। तो तू है ना जो काम करना चाहता है वो काम में तुझे अगर ऐसा लगता है कि तू गहरी नींद में ही हो और मैं जब उठाने के लिए आऊँ तब गहरी नींद ही तुझे लगे तो काम करना। मतलब माँ ने इनडायरेक्टली ऐसा जवाब दे दिया। बराबर है कि कहने का मतलब ये है कि तू डर को मतलब ऐसा कोई काम ना कर कि जिससे सुकून ना मिले। मतलब कि पुरानी चीज अगर नहीं मजा आ रही तो छोड़ दो, नई चीज आपको मिली जाएगी। आगे, चीज के बिना रहने के बजाय भूल भुलैया में तलाश करना ज्यादा सुरक्षित है। अब आपको पता चल गया कि चीज जो है वो नहीं है, तो रोने से अच्छा है आप जाओ तो सही। वो स्नीप जो है उसने तुरंत ही बूट पहने निकल गया, पीछे स्करी भी निकल गया, तो उनको चीज स्टेशन एन मिल गया। लेकिन अगर आप प्रयास ही नहीं करोगे तो कैसे हो पाएगा। 10वां, पुराने विश्वास आपको नए चीज की तरफ नहीं ले जाते। हाँ, मतलब आपके सबकॉन्शियस में ब्लॉकेजेस होंगे कि यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं नया मिल पाएगा कि नहीं भी मिल पाएगा, तो नया चीज नहीं मिलेगा। आपके विश्वास के साथ आपको जाना पड़ेगा। 11वां, जब आप देखते हैं कि आप नया चीज ढूंढ सकते हैं और इसका स्वाद ले सकते हैं तो आप अपना रास्ता बदल लेते हैं। जब आप देखते हैं कि आप नया चीज ढूंढ भी सकते हो और उसको प्राप्त भी कर सकते हो, अंदर से ऐसा विश्वास आ गया कि यस बाउंस बैक मैं कर पाऊंगा, तो फिर नया चीज मिलना ही मिलना है, तय ही है, नया रास्ता मिल ही जाएगा। लास्ट लेसन, छोटे परिवर्तनों को पहले ही भांप लेने से आपको आने वाले बड़े परिवर्तनों के हिसाब से डरने में मदद मिलती है। मतलब छोटे छोटे परिवर्तन लेना चालू कर दो जिससे बड़ा बदलाव होगा। बराबर है। आप क्या है कि बेस्ट करने के चक्कर में छोटे परिवर्तन ही नहीं लाते और छोटे परिवर्तन नहीं होने की वजह से आप बड़े परिवर्तन नहीं कर पाते। ओके, समरी में एक बहुत मस्त उसने लास्ट समरी बताई है कि परिवर्तन होता है वे चीजों को हटाते रहते हैं। परिवर्तन होता है जिसको परिवर्तन चाहते हैं ना वो चीजों को हटाते रहते हैं। मतलब नहीं ये काम, दूसरा काम, तीसरा काम, नया काम, नई अपॉर्चुनिटी, ये वो पायनियर्स, नया इलोन मस्क लगा हुआ ही है, रिस्क का राजा है, वो टेंशन नहीं है, वो बर्बाद होने से उसको टेंशन नहीं है।
बहुत खतरनाक इंसान है। कभी इलोन मस्क के ऊपर भी एक वीडियो बनाने के बारे में मैं सोच रहा हूँ। बहुत जबरदस्त इंसान। जब भी मतलब आपको ऐसा लगे इलोन मस्क को पढ़ो, आप उनकी वो देखो, ऐसे ऐसे भयंकर बदलाव, मतलब परिवर्तन के लिए तैयार, परिवर्तन को भापो, चीज के हटने के लिए तैयार रहे। मतलब जो परिवर्तन को भापते हैं वो हटाने के लिए तैयार होते हैं। परिवर्तन को नजर रखे, चीज को बार बार सूंघते हैं, ऐसा कि क्या हो रहा है, सब नजर खबर सबर सब रखते हैं। फिर परिवर्तन के हिसाब से खुद को जल्दी डाले। जितनी जल्दी आप पुरानी चीज के दूर हटेंगे उतनी जल्दी नई चीज मिलेंगी। खुद को बदले, चीज के साथ आगे बढ़े, नई चीज के साथ आगे बढ़े, परिवर्तन का मजा ले, रोमांच का मजा ले और नए चीज के स्वाद का लुत्फ उठाए। नए चीज के मतलब नया काम, उसका मजा उठाए और आगे बढ़े और जल्दी से बदलने के लिए तैयार रहे और फिर उसका आनंद उठाए। वे चीज को हटाते रहते हैं। यहाँ पे समरी खत्म होती है, लेकिन मैं आपको लास्ट में सिर्फ और सिर्फ इतना कहूंगा कि जो बंदा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, पीपल चेंज बिफोर द चेंज, वो प्रॉस्परस होते हैं और लीड करते हैं। मैंने आपको पहले पीपल चेंज आफ्टर द चेंज, वो सर्वाइव करते हैं, और पीपल चेंज विथ नो चेंज, वो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, गायब। तो बस मेरा आपको यही कहना है कि अगर आपको मजा नहीं आ रही है, आप सुकून नहीं महसूस कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं आगे बढ़ पाऊंगा, तो चीज बदल दो। बराबर है, आप अपने ऊपर विश्वास रखो। यहां तक पहुंचे हो तब कुछ भी नहीं था, आज तो आपके पास एक्सपीरियंस भी है। ओके, तो जिंदगी में आगे बढ़ो और अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे बदलाव लाने के लिए तैयार रहो कि जो बदलाव आपको, एक बंदे को किसी ने पूछा कि सर जिंदगी में कुछ ऐसे टिप्स बताओ ना सफल होने के लिए। बोले सफल होने की तो कोई टिप्स नहीं है, सफल होने की एक ही टिप्स है कि सब कुछ खुआर करने के लिए तैयार है, कफन बांधने के लिए तैयार हो, सब कुछ चला जाएगा, बीवी बच्चे सब विरोधी हो जाए। पीछे देखोगे तो एक भी बंदा नहीं दिखेगा, सब आपके विरोध में होंगे, नहीं जेब में पैसे होंगे, पूरा का पूरा खत्म हो गए होंगे। बोले ब्याज भरने के लिए भी ब्याज पे पैसे लाने पड़ेंगे। बराबर है, ऐसी हालत हो जाएगी सब कुछ। बराबर है, 10 मैच जीतने के बाद भी इंडिया वर्ल्ड कप हार गई थी, 10 मैच जीतने के बाद भी। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बराबर है, रॉकेट साइंस सिर्फ एक ही है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको अंदर की आवाज सुननी है। पूरी दुनिया ना कहे कि नहीं करो, लेकिन अंदर से आवाज आएगी ना करो तो करने का, और पूरी दुनिया कहे कर, लेकिन अंदर से ऐसा लगे ना कि नहीं करने का तो नहीं करने का। आया समझ में? अंदर की आवाज सुनो, इंट्यूशन को सुनो और जिंदगी में हमेशा अपने ऊपर दाव लगाने के लिए तैयार हो जाओ। जो बंदा अपने ऊपर दाव लगाने के लिए तैयार है ना, वही बंदा जिंदगी में सफल हो पाता है। तो ये बुक पढ़िए और अपनी जिंदगी में बदलाव लाइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।